आपको ये कंटेंट भी जो है वो सिस्टमेटिक मिलेगा, क्योंकि अभी कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं मैम प्रीवियस क्लासेस का है, मुझे वो प्रोटीन जो है वो पचता किस रूप में है, तो मैम वो अमीनो एसिड के फॉर्म में जो है वो यहाँ पर पचता है। अरे भैया मैंने कल भी कहा था मैं टॉपिक वाइज ही पढ़ाऊंगी, ठीक है, लेकिन वहाँ चीज़ें थोड़ी सिस्टमेटिक आपको मिलेंगी, प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे, क्वेश्चंस भी मिलेंगे, आपको ये कंटेंट भी जो है वो सिस्टमेटिक मिलेगा, क्योंकि अभी कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं मैम प्रीवियस क्लासेस का है, मुझे वो क्लास नहीं मिल रही, वो नहीं मिल रही, वहाँ सब चीज़ें जो है वो आप लोगों के पास क्या होगी, सिस्टमेटिक जो है वो हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ भी हम लोगों को यहाँ पर क्या करनी है, ध्यान जो है वो ध्यान यहाँ पर रखनी है। तो राइबोसोम के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन का हम लोग बहुत ज़्यादा जो है वो पढ़ चुके थे। अब हम लोग एक नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल को यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और वो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल आपके पास कौन सा है मैम, वो है प्लास्टिड। प्लास्टिड जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, इसे हम लोग बोलते हैं लवक, ठीक है। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल इज व्हाट, प्लास्टिड। प्लास्टिड जिसे हम लोग क्या बोलते हैं मैम, हम इसे लवक जो है वो लवक यहाँ पर बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपसे सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो किस पे पूछा जाता है मैम, सबसे पहला क्वेश्चन हमसे खोज पे ही पूछा जाता है कि मैम प्लास्टिड की खोज जो है वो किसके द्वारा यहाँ पर की गई थी, लवक को सबसे पहले जो है वो किसने देखा था। बेटा ये क्लास रोज 4 बजे हमारी होती है यहाँ पर, ठीक है, आप 4 बजे सेशन से जुड़ सकते हो। तो आपको याद रखना है कि मैम एक वैज्ञानिक थे हैकल, और हैकल के साथ साथ ही दूसरा नाम जो है वो इनका क्या होता है मैम, दूसरा नाम है इनका शिम्फर। तो हैकल और शिम्फर जो है, इन्हीं हैकल और शिम्फर दोनों ने मिलकर जो है वो मिलकर इस प्लास्टिड को जो है वो यहाँ पर खोजा था, ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं आप लोगों से बोलूँ कि ये प्लास्टिड या लवक जो है ये किस में पाए जाते हैं, तो मैम हम बोलेंगे कि ये प्लास्टिड और लवक केवल पादप कोशिका जो है, इसी पादप कोशिका में क्या होता है उपस्थित होते हैं। मैम क्या जंतु कोशिका में जो लवक है वो लवक उपस्थित नहीं होते क्या, तो हम बोलेंगे नहीं, जंतु कोशिका जो है उस कोशिका में एनिमल सेल में लवक जो है वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। रोज का नियम फॉलो करेंगे, जैसा कि मैं आप लोगों को यहाँ पर बोलती हूँ कि हम लोग पहले पढ़ेंगे बेटा, जिसके मन में जितने भी सवाल हैं बैच को लेकर, क्लासेस को लेकर और भी किसी चीज़ को लेकर, लास्ट में मैं 5 से 7 मिनट जो है वो आपके सिर्फ क्वेश्चन को यहाँ पर लूँगी, आपके हर एक सवाल का जवाब आपको मिलेगा। लेकिन एक बार जो है वो थोड़ा सा ध्यान किस पर देख लो, पढ़ने पर जो है वो यहाँ पर दे लो, ठीक है। दूसरी बात, अगर हम लोग यहाँ पे बोले कि मैम पादप कोशिका में यही प्लास्टिड जो है, ये प्लास्टिड बेसिकली कितने प्रकार के यहाँ पर होता है, तो आपको याद रखना है कि ये प्लास्टिड या लवक जो है वो प्लांट सेल में 3 प्रकार के पाए जाते हैं। कौन कौन से मैम, पहले होते हैं ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है, पहले कौन से होते हैं, पहला होता है मैम कौन सा, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट के बाद जो दूसरा लवक का प्रकार होता है वो होता है कौन सा मैम, वो होता है क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, क्रोमो जो है वो क्रोमोप्लास्ट। और तीसरा लवक का जो प्रकार होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं मैम, इसे हम लोग हरित लवक बोलते हैं। हरित लवक बोले तो क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अब आपने सुना होगा कि सफ़ेद जो वाइट ब्लड सेल्स होती है उनको भी हम लोग ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। तो ल्यूको का मतलब जो है वो, ल्यूको का मतलब साइंस में क्या होता है मैम, साइंस में होता है ल्यूको का मतलब सफ़ेद, ठीक है, या फिर रंगहीन से भी अगर मैं यहाँ पर इसको डिनोट करूँ तो रंगहीन भी क्या होता है, लवक जो है वो लवक यहाँ पर होता है। अब प्रत्येक लवक का अपना एक काम होता है, तो ये रंगहीन होता है, ये रंगों से भरा हुआ होता है, और ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो क्या होता है, हरे रंग का होता है। यानी अगर हम लोग प्लांट जो है उस प्लांट के स्टेम और रूट में चले जाएं, यानी जड़ और तने में चले जाएं, तो सिर्फ कौन सा लवक देखा जाता है मैम, ल्यूकोप्लास्ट देखा जाता है। उसी प्लांट के अगर हम लोग फूल फलों की बात करें जो हमें अलग अलग रंगों के दिखाई देते हैं, यानी हरे रंग को छोड़कर पौधे में जितने भी रंग हमें दिखाई देते हैं, लाल है, नीला है, बैंगनी है, पिंक कलर है, ठीक है, ये सारे कलर्स किसकी वजह से होते हैं, क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। और अगर हम लोग बात करें कि पत्तियों में जो हरा रंग हमें देखने को मिलता है या पौधे में जो हरा रंग हमें देखने को मिलता है वो किसकी वजह से होता है मैम, वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। ऐसा नहीं है कि हम इसको यही छोड़ देंगे, हम एक एक को यहाँ पर जो है वो क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। जैसे कि पहला मैं आप लोगों के सामने ले लेती हूँ, क्या मैम, पहला मैं ले रही हूँ यहाँ पर बच्चा ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। फर्स्ट व्हाट शुड आई कंसीडर मैम, यहाँ पर हम ले रहे हैं ल्यूकोप्लास्ट। लेकिन एक बार आप सभी लोग दनादन तरीके से सेशन को शेयर करके आओगे भैया फटाफट से, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट की अगर हम लोग बात करें तो मैम ल्यूकोप्लास्ट जो है वो पौधे का वह भाग है
तिकड़म बाजी है, हर ताले की चाबी है, लगा के सेटिंग ऐसी रखी बॉस भी हमसे राजी है। गाड़ी ठोक के गोली मार, पकड़ी ड्रग शॉप चली तलवार, हर केस की पैकेज डील है। फिकर न कर तेरा भाई वकील है, वकील है, वकील है, वकील है। मसले आओ कोई हो गाँव, कोई हो देश, यूपी हो या हो स्पेस, मुंबई या। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स और कार्बोहाइड्रेट्स के साथ साथ जो लिपिड्स होते हैं, लिपिड्स जिन्हें हम लोग ना वसा भी बोलते हैं, वसा का ही इंग्लिश में नाम क्या होता है, लिपिड होता है। तो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और लिपिड के साथ साथ ही प्रोटीन का संचयन जो है, ठीक है, यही प्रोटीन का संचयन कौन करते हैं मैम, ये ल्यूकोप्लास्ट करता है। ठीक है, कौन करता है, ल्यूकोप्लास्ट यहाँ पर करता है। दूसरी बात आपको याद रखना है कि मैम ल्यूकोप्लास्ट में जो रंगीन वर्णक होते हैं, रंगीन वर्णक का मतलब मैम जितने भी कलर्ड पिगमेंट्स जो हैं वो पिगमेंट्स जो ल्यूकोप्लास्ट में होते हैं दे आर टोटली एब्सेंट। ये पूर्णतः क्या होते हैं मैम, पूर्णतः अनुपस्थित यहाँ पर देखे जाते हैं, यानी पूरी तरीके से क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं इनमें या तो क्या देखा जाता है मैम, सफ़ेद रंग देखा जाता है, या फिर हम लोग कहेंगे कि ल्यूकोप्लास्ट जो है वो जनरली रंगहीन होते हैं। ठीक है, तो जितने भी कलर्ड पिगमेंट्स हैं वो यहाँ पर क्या हो गए, एब्सेंट जो है वो एब्सेंट यहाँ पर हो गए। एब्सेंट होने के साथ साथ ही अगर मैं यहाँ पर एक शॉर्ट जो है वो शॉर्ट चीज़ आपको बताऊँ कि मैम संचयन की जो प्रकृति होती है, ठीक है, संचयन मतलब मैंने कहा कि कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन का संचय जो है वो किस में होता है मैम, वो ल्यूकोप्लास्ट में होता है। तो आपको याद रखना है कि संचयन की जो प्रकृति होती है, स्टोरेज की जो कैपेसिटी होती है मैम, इसी स्टोरेज की कैपेसिटी के आधार पर यही जो ल्यूकोप्लास्ट हैं ये कितने प्रकार के होते हैं मैम, ये 3 प्रकार के यहाँ पर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो आपको याद रखना कि ऐसे सभी ल्यूकोप्लास्ट जो स्टार्च का संचयन करते हैं, है ना, यानी स्टार्च को स्टोरेज जो है वो स्टोरेज करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है मैम, उन्हें कहा जाता है एमाइलोब्लास्ट। दिस विल बी अ क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्टार्च का संचयन जो करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, एमाइलोब्लास्ट हम लोग यहाँ पर जो है वो यहाँ पर बोलते हैं। ऐसे सभी जो है वो सभी हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट या वर्णी लवक जो प्रोटीन का क्या करते हैं, संचयन करते हैं, यानी स्टोरेशन ऑफ प्रोटीन जो यहाँ पर करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं मैम, उन्हें हम लोग एल्यूरोप्लास्ट यहाँ पर जो है वो यहाँ पर कहते हैं। और तीसरा अगर हम लोग यहीं पर जो है वो यहीं पर बात करें कि मैम स्टार्च का संचयन होगा, प्रोटीन का संचयन हो गया, लिपिड और वसा जो है, लिपिड या जिसे हम लोग वसा कह सकते हैं, इसी वसा का संचयन करने वाला जो अवर्णी लवक हमारे पास यहाँ पर होता है उसे क्या बोलते हैं मैम, उसे हम लोग इलियोप्लास्ट जो है वही इलियोप्लास्ट यहाँ पर बोलते हैं। तो ये 3 नाम आप लोगों को यहाँ पर क्या करने हैं, याद रखने हैं। ठीक है, यूट्यूब पे डेली क्लासेस होंगी, यूट्यूब पे हम लोग कंटेंट भी करेंगे जितना हमें रिक्वायर्ड होगा, प्लस उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम लोग आने वाले टाइम में जो है वो यहाँ पर करेंगे। आज शाम को 8 बजे आप सभी लोगों को यूपी उत्कर्ष के लाइव सेशन से जुड़ना है और उस सेशन को ध्यान से जो है वो ध्यान से सुनना है। एलटी ग्रेड वाले बच्चों के लिए वो सेशन बेहद 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 महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो एमाइलोब्लास्ट हो गया, एलियोप्लास्ट हो गया, इलियोप्लास्ट जो है वो इलियोप्लास्ट भी यहाँ पर जो है वो यहाँ पर हमारे पास हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारे पास सेकेंड पॉइंट आता है वो सेकेंड आता है हमारे पास क्या मैम, इसे हम लोग बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, क्रोमोप्लास्ट। इसको क्रोमोप्लास्ट इसका इंग्लिश वर्ड है, अगर हिंदी में अगर बोला जाए तो हिंदी में ना इसे वर्णी लवक बोला जाता है। और जैसा कि हमें नाम से समझ में आ रहा है कि वर्णी लवक जो है वो होता है मैम जिसमें वर्ण उपस्थित होते हैं। वर्णी लवक वो होता है जिसमें वर्ण उपस्थित होते हैं, यानी अगर हम लोग यहाँ पर बोले तो जिसमें कलर पिगमेंट्स जो हैं वो कलर पिगमेंट्स यहाँ पर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कलर पिगमेंट्स क्या होते हैं, प्रेजेंट यहाँ पर होते हैं। उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं,
मैम उन्हें हम लोग बेसिकली जो है वो बेसिकली क्रोमोप्लास्ट यहाँ पर बोलते हैं। बेटा राजस्थान के बैचेस आपको राजस्थान के चैनल पर मिलेंगे, यूपी पे नहीं मिल सकते ना, ठीक है, यूपी पे नहीं मिल सकते, तो राजस्थान के चैनल राजस्थान पे आपको मिलेंगे। तो वर्ण उपस्थित होता है, कलर पिगमेंट प्रेजेंट होता है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमोप्लास्ट यहाँ पर बोलते हैं, ठीक है। और आपको याद रखना है कि पौधा जो होता है, प्लांट जो होता है, इस प्लांट के जितने भी रंगीन भाग होते हैं, किसको छोड़कर, हरे रंग को छोड़कर, ठीक है, रंगीन भाग किसको छोड़कर, हरे रंग को छोड़कर, उन सब में जो है वो कौन सा लवक पाया जाता है, मैम उन सब में वर्णीय लवक यहाँ पर उपस्थित होता है। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर जो है वो यहाँ पर बताऊंगी, जो आपको याद रखना है। भैया मिर्च सभी खाते होंगे, है ना, और आपने देखा होगा कि मिर्च जो है उस मिर्च का लाल रंग होता है, हरा रंग जो है वो हरा रंग होता है, गाजर का नारंगी रंग होता है, गाजर में लाल रंग जो है वो देखा जाता है, टमाटर में लाल रंग होता है। तो ऐसे कुछ बहुत बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आप लोगों से यहाँ पर क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। नायाब बेटा मेरा काम पढ़ाना है, आपका काम पढ़ना है, पढ़ाने वाला अपनी पूरी शिद्दत से पढ़ा रहा है। अब पढ़ने वाले को पता होना चाहिए कि उसे नोट्स बनाने हैं कि नहीं बनाने, या उसके माइंड के पास माइंड में इतनी ज़्यादा रैम अवेलेबल है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो अपनी सारी चीज़ों को उस रैम में स्टोर कर सकता है। तो इट इज़ अप टू यू बेटा कि आपको नोट्स बनाने कि नहीं बनाने, है ना। मैंने कहा मैं अपनी पूरी शिद्दत के साथ पढ़ा रही हूँ, अब आप अपनी शिद्दत के साथ पढ़ाई कैसे करोगे वो आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर पौधे के रंगीन भाग जो हरे रंग को छोड़कर होते हैं, उनमें जो है वो उनमें क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट यहाँ पर होता है। जैसे कि हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाल मिर्च जो है, इसी लाल मिर्च का रंग और तीखापन, दोनों क्वेश्चन आते हैं, रंग और तीखापन। और जनरली इस रंग और तीखेपन में जो बच्चा है वो क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। मैम क्यों कंफ्यूज होता है, क्योंकि वर्ड बहुत सेम है। इसे कैप्सिकीन बोलते हैं, इसे कैप्सिसीन बोलते हैं, बच्चा उल्टा लिख आता है, कैप्सिसीन रंग में लिख आता है, कैप्सिकीन तीखेपन में लिख आता है। मैं आपको इसको याद करने का एक बहुत ही शानदार तरीका बताती हूँ। अगर आपको कोई लाल मिर्च के टुकड़े तोड़कर आपकी जीभ पर रख दे और कहे कि इसे चबा चबा के क्या करो, खाओ, ठीक है, तो वो लाल मिर्च जिसके अंदर बीज होते हैं जो बहुत तीखी होती है, अगर उसे हम चबा चबा के खाएंगे तो हमें दिन में नज़ारे नजर आ जाएंगे। नज़ारों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नज़ारों को इंग्लिश में कहते हैं सीन। इसलिए तीखापन जो है वो तीखापन किसकी वजह से होता है, कैप्सिसीन। क्या याद रखोगे, तीखापन जो है मिर्च के तीखेपन से हमें नजर आते हैं नज़ारे, नज़ारों को इंग्लिश में बोलते हैं सीन, और इसी वजह से तीखेपन को क्या बोलेंगे, कैप्सिसीन यहाँ पर बोलेंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि तीखापन जो है, इसी तीखापन किसकी वजह से देखा जाता है, मैम कैप्सिसीन वर्णक के कारण होता है। और अगर हम लोग मिर्ची का लाल रंग यहाँ पर जो है वो बोले, तो आपको याद रखना है कि लाल रंग जो है वो कैप्सिथीन वर्णक जो है, उसी वर्णक के कारण हमें देखने को यहाँ पर मिलता है। लक्ष्मी गुप्ता थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल डेली क्लास कराऊंगी, डोंट वरी अबाउट दिस, ठीक है। तो ये भी हम सब लोगों को यहाँ पर क्या करना है, ध्यान रखना है। फिर आपसे पूछा जाता है कि गाजर जो होती है उसमें भी दो तरह के कलर होते हैं, एक आती है सीजन वाली गाजर, एक आती है विदाउट सीजन वाली गाजर, ठीक है, एक सीजन वाली एक विदाउट सीजन वाली, ठीक है। तो गाजर का जो नारंगी रंग होता है, नारंगी या काला रंग, है ना, सर्दियों में जब हम लोग मिक्स फ्रूट जूस पीते हैं उसमें जो गाजर डलती है, काले रंग की गाजरों को क्या किया जाता है, यूज जो है वो यूज यहाँ पर किया जाता है। तो गाजर का नारंगी काला रंग, और उसी के साथ साथ गाजर का जो नारंगी बैंगनी रंग यहाँ पर जो है मैं इसको यहाँ पे बोल सकती हूँ, ठीक है, कि गाजर का जो लाल और बैंगनी रंग होता है, सॉरी, ठीक है, लाल और कौन सा रंग होता है, बैंगनी रंग होता है। और गाजर का जो पीला और नारंगी रंग होता है, विदाउट सीजन ऑरेंज कलर की गाजर जो है वो हमें मार्केट में यहाँ पर देखने को क्या होती है, मिलती है। तो आपको याद रखना है कि जो नारंगी रंग होता है वो होता है कैरोटीन वर्णक के कारण। अब हमने सिर्फ इतना सा ही आज तक पढ़ा होगा कि गाजर का रंग जो है वो रंग कैरोटीन पिगमेंट की वजह से होता है, लेकिन बच्चा एलटी ग्रेड का एग्जाम दे रहे हो, क्वेश्चन थोड़ा डेप्थ में जाके आपसे पूछा जाएगा और वहाँ पे ये पूछेंगे कि गाजर में जो नारंगी रंग होता है वो किस पिगमेंट की वजह से होता है, और गाजर में जो बैंगनी और यहाँ पर लाल रंग होता है वो किसकी वजह से होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा एंथ्रोसाइनिन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंथ्रोसाइनिन,
और यहाँ पर क्या हो जाएगा मैम, यहाँ पर हो जाएगा कैरोटीन। बोलो कि याद हुआ कि नहीं याद हुआ। ये चीज़ें हम लोगों को बहुत माइन्यूट सी चीज़ें हैं जो क्या करनी है, ध्यान जो है वो ध्यान रखनी है। और आपको याद रखना है कि गाजर जो है वो विटामिन ए का बहुत रिच सोर्स होता है। तो विटामिन ए जो है वो कहाँ स्टोर होता है मैम, विटामिन ए हमारे शरीर में लिवर में जाके स्टोर जो है वो स्टोर होता है। और जब वो लिवर में जाके स्टोर होता है तो ये जो कैरोटीन है, ये कैरोटीन हमारे शरीर में जाकर विटामिन ए में बदलता है और हमारे यकृत में संचित हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी पूरी होती है। तो गाजर इज़ वेरी गुड फॉर योर आईज। आपकी आंखों के लिए जो गाजर है, ठीक है, वो गाजर क्या होगा, अच्छा होगा। सिविल सर्विसेज स्टडी बेटा ये आपको पता चलेगा शाम को 8 बजे आज, ठीक है, शाम को 8 बजे लाइव जुड़ना ना भूलिएगा सेशन के साथ। और एक हमसे पूछा जाता है मैम टमाटर, है ना, टमाटर का जो लाल रंग होता है, एक गाना बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था आजकल, है वाह टमाटर बड़े मज़ेदार, है ना, ऐसा गाना आया था ना। तो वही टमाटर का जो लाल रंग होता है वो किसकी वजह से होता है मैम, वो लाइकोपीन पिगमेंट की वजह से होता है। तो लाइकोपीन हो गया, कैरोटीन हो गया, एंथ्रोसाइनिन हो गया, कैप्साइसिन हो गया, कैप्सिडिन हो गया, ये सब जो है वो सब क्या है मैम, ये सब जो है वो सब आपके क्रोमोप्लास्ट में आ जाएंगे, यानी कि वर्णी लबक में यहाँ पर जो है वो हमें देखने को मिलेगी। चलिए एक आश्चर्यचकित बात आपको बताएं। अब आपने पढ़ने से सारे चश्मे फेंक देंगे, लेकिन क्यों? क्योंकि यही एक चश्मा अब आपके लिए काफी है। क्या आप बता सकती हैं कैसे? ये है नापतोल के रिमलेस एडजस्टिंग पावर मोबाइल प्रोटेक्शन रीडिंग ग्लासेस, जो आपको मिलेंगे बाय वन गेट वन के ऑफर में। ऑफर अच्छा लगा होगा आपको। अब इनकी खास बात क्या है ये देख लीजिए। ये रीडिंग पावर्स प्लस 0.5 से प्लस 2.5 के बीच में सभी पावर्स पर आसानी से फिट हो जाते हैं। और पावर बदलने के बाद आपको चश्मा बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बिल्कुल यही तो मैं बोल रही हूँ कि एक बार इस चश्मे की खरीदारी आपने कर ली, फिर काफी लंबे टाइम तक आपको ना नए रीडिंग ग्लासेस खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके घर के ज्यादातर लोग इसी एक चश्मे को इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब अगर मान लीजिए कि मेरी पावर आपकी +1 है और +1 से +1.5 हो जाए या +1.5 से +2 हो जाए, तो भी ये काम करेगा? जी मैंने आपसे कहा है कि आपकी रीडिंग पावर अगर प्लस 0.5 से प्लस 2.5 के बीच में है और इसके बीच में अगर बढ़ भी जाती है तो आपको अलग से नए चश्मे खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही एक चश्मा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वाओ, वैसे ऑर्डर कैसे करना? तो ये स्मार्ट अडेप्टिव रीडिंग ग्लासेस आपको मिल रहे हैं 399 रुपये में, वो भी बाय वन गेट वन के ऑफर के साथ। और यहाँ आपको 2 प्रोटेक्टिव हार्ड केस मिलते हैं एब्सोल्युटली। तो अगर आप लोग भी इस ऑफर का फायदा उठाना चाहते हैं, इसकी खरीदारी करना चाहते हैं, तो कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बता दें कि नीचे ही देखिए आपको शॉप नाउ बटन लिखा होगा। बस उस बटन पे क्लिक करके ही आप इस खरीदारी करके इसे अपना बना सकते हैं। जिद पे आमादा हमारा हम सफर है। आसपास गुंडे गोलियां गटर है, दिल उनके आगे सरेंडर है। लो कह दिया जीना उसी के साथ उम्र भर है। मधु से प्यार करोगे तो मौत, लैला के हो जाओगे तो जिंदगी। प्यार किया तो डरना क्या। बर्दाश्त के बाहर है दर्द इश्क का यारा, होगा नहीं
पैसा भी लेती है, ऑर्डर भी देती है। बकवास। जो हुआ इसमें मेरा दोष नहीं, तुम मेरी आंखों के गहरे सागर में, मैं हूँ कहाँ मुझको कुछ बता, दिलदार मेरे दिल को तू जो दे दे इशारा, गर्दिश से निकल के ये तो बन जाएगा तारा, बेनूर तूफानों का तू है धूप किनारा, चमका दे तू मेरी चमक कर का सितारा। मिलेगी। ठीक है, आप लोगों को ये चीज़ क्या करना है, ध्यान जो है वो ध्यान यहाँ पर रखना है। ठीक है, आई होप इट इज़ करेक्ट टू यू। ये चीज़ आप सभी लोगों को यहाँ पर जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो गई होगी, है ना। चलो ले लो स्क्रीनशॉट। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि हमें क्या चाहिए, हमें स्क्रीनशॉट चाहिए। तो जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो फटाफट से स्क्रीनशॉट यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या हो गए, ये हो गए मैम अवर्णी, और उसके साथ साथ ही हमारे वर्णी जो है वो वर्णी लवक। ठीक है, तीसरा जो हमारे सामने आता है मैम वो आता है, हरे ही कलर से इसको लिखेंगे हम लोग मैम। तीसरा मेन सेल ऑर्गेनल होता है हरित लवक। हरित लवक जिसे हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। सबसे पहला क्वेश्चन कि हरित लवक एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है, यानी सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है, या यही क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्या है, वो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल जो है वो ऑर्गेनल यहाँ पर है। ठीक है, तो आप सभी लोगों को यहाँ पर जो है वो यहाँ पर क्या करना है, ध्यान जो है वो ध्यान रखना है। सबसे पहले तो कि मैम हरित लवक जो है वो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग यहाँ पर होता है। कहने का मतलब मैम इसे हम लोग डबल लेयर्ड ऑर्गेनल जो है वो ऑर्गेनल यहाँ पर बोलते हैं। आगे बात समझ में। अभी मैं आपको इसके बाद जो है वो ये भी यहाँ पर बताऊंगी कि सेल में कौन कौन से ऑर्गेनल सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं, कौन कौन से ऑर्गेनल जो है वो डबल मेम्ब्रेन यहाँ पर जो है वो यहाँ पर होते हैं। तो ये डबल लेयर्ड ऑर्गेनल यहाँ पर हो गया। दूसरी चीज़ अगर हम लोगों से पूछा जाए कि मैम ये हरित लवक, तो आपको ये भी याद रखना है कि हरित लवक केवल और केवल जो है वो किसमें होता है, पादप कोशिका में। मतलब इट इज़ ओनली प्रेजेंट इन व्हाट, इट इज़ ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। तीसरा आपसे पूछा जाता है कि हरित लवक की खोज किसने करी थी। हरित लवक को जो है वो किसने यहाँ पर खोजा था। तो आपको याद रखना है कि खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम तो हैकल था, लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि इस हरित लवक का नामकरण करता कौन था, मतलब हरित लवक को हरित लवक किसने कहा था, इसका नॉमेनक्लेचर जो है वो किसके द्वारा यहाँ पर किया गया था। तो आप सभी लोगों को याद रखना है कि इसका नॉमेनक्लेचर जो है वो एक वैज्ञानिक ने किया था जिसका नाम था शिम्फर। ठीक है, क्या नाम था, शिम्फर। तो डिस्कवर किया था किसने, हैकल ने, और नामकरण करता कौन थे, मैम शिम्फर जो है वो शिम्फर यहाँ पर थे। अरे आप तो कुछ पोस्ट नहीं कर रही हो, बिग प्रॉब्लम है। पहले सफेद बाल आ गए, तो 15 रुपए वाली प्रॉब्लम है। गोदरेज एक्सपर्ट रिच केयर मिनी पैक 15 रुपए। इसका 10 गुना एलोवेरा आपकी सफेद बालों की करी देखभाल और बाल दिखे सॉफ्ट एंड शाइनी। और आंखों लाए सिर्फ 15 रुपए। गोदरेज एक्सपर्ट। क्या आप गाय भैंस बेचने के लिए परेशान हैं? क्या आप अच्छी नस्ल की गाय भैंस नहीं खरीद पा रहे? डाउनलोड करें एनिमॉल ऐप और अपनी गाय भैंस बेचें और खरीदें सिर्फ 3 दिन में। साथ ही पशु डॉक्टर से भी सलाह लें। पशुपालक का साथी एनिमॉल ऐप। आगे बात समझ में, ठीक है। चलो, तो ये वाली चीज़ भी हम लोगों को यहाँ पर क्या करनी है, ध्यान रखनी है। साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज़, अगर आपसे पूछा जाए कि किसी भी कोशिका का सबसे बड़ा जो कोशिकांग होता है
मैम वो यहाँ पर कौन सा होता है? लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल कोई अगर हम लोगों से पूछ लें तो वो क्या है? तो आप बोलोगे कि मैम लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल जो है वो हरित लवक है। और किसके आधार पर लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल यहाँ पर है? तो मैम ये अपने साइज जो है उस साइज के आधार पर लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल यहाँ पर कहलाता है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोगों से कोई पूछे कि इसका आमाप कितना होता है, इसका मेजरमेंट जो है वो कितना होता है, तो आपको याद रखना है कि 4 से 5 म्यू जो है ये तो इसकी क्या होती है? लेंथ होती है। और हम लोग आमाप को मेजर करते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ से। और आपको याद रखना है कि 3 से 4 म्यू जो है वो इसकी क्या होती है? ब्रेथ होती है। ठीक है, इतना बड़ा जो है वो इतना बड़ा हमारे पास हरित लवक का क्या होता है? साइज यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये एक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। इसकी खोज जो है वो हैकल नामक वैज्ञानिक ने करी थी। इसका नामकरण जो है वो किसने किया था? शिम्फर ने यहाँ पर किया था। ये लार्जेस्ट जो है वो लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट है। और उसी के साथ साथ इसका मेजरमेंट भी यहाँ पर आप लोगों को क्या कर दिया है? बता दिया है। ठीक है, ये भी हम सब लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। प्लस एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो है वो यहाँ पर आपको मेंशन कराती हूँ। कई बार हम लोगों से डीएनए जो है, इसी डीएनए की उपस्थिति यानी प्रेजेंस ऑफ डीएनए के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, डीएनए की उपस्थिति यानी प्रेजेंस ऑफ डीएनए पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेल के कौन कौन से सेल ऑर्गेनल हैं जिनमें डीएनए प्रेजेंट होता है। तो हम बोलते हैं कि मैम डीएनए जो है वो एक तो केंद्रक में पाया जाता है। ठीक है, केंद्रक बोले तो बच्चा न्यूक्लियस में पाया जाता है। मैम एक जो डीएनए होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना डीएनए यहाँ पर होता है। और तीसरा जो है वो तीसरा, अगर आप लोगों से कोई पूछ ले कि तीसरा डीएनए किस में पाया जाता है, तो आप यहाँ पे बोलोगे कि मैम जो हरित लवक होता है यानी जो क्लोरोप्लास्ट होता है, इस क्लोरोप्लास्ट के पास भी डीएनए होता है। सिर्फ 3 ही सेल ऑर्गेनल हैं, 3 ही सेल ऑर्गेनल हैं हमारी सेल के जिनके पास अपना सेल्फ डीएनए प्रेजेंट होता है। फर्स्ट इज न्यूक्लियस, सेकंड इज माइटोकॉन्ड्रिया, थर्ड इज क्लोरोप्लास्ट। इसके अलावा कोई भी नहीं है ना, इसके अलावा कोई भी नहीं। तो दिस फैक्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ऐसे प्रश्न आप सभी लोगों से एग्जामिनेशन में क्या किए जाते हैं? पूछे जाते हैं। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। ठीक है, ये आपको क्लियर होगा। अब एक बार जो है वो एक बार आपको इसी क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर क्या कर देते हैं? दिखा देते हैं। ठीक है, और इसी क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को जब हम लोग यहाँ पर जो है वो यहाँ पर क्या करते हैं? देखते हैं। तो आई होप द डायग्राम इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, सभी को जो है वो सभी को ये डायग्राम यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा। अगर हम लोग प्लांट सेल के अंदर जो है वो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को यहाँ पर देखें, ठीक है, तो कुछ इस तरह का क्लोरोप्लास्ट जो है वो हमें यहाँ पर देखने को क्या होता है? मिलता है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, पहली बात तो हरित लवक है तो मैम ग्रीन है। मैम क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है वो राइबोसोम भी होता है। ठीक है, और ये राइबोसोम कहीं ना कहीं अगर हम लोग यहाँ पर जो है वो यहाँ पर बात करें तो मैम ये राइबोसोम जो है वो प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अभी मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि क्लोरोप्लास्ट जो है इसके पास अपना जो है वो अपना डीएनए भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर आपको ये डीएनए रिंग भी नजर आ रही होगी जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमें देखने को यहाँ पर क्या होती है? मिलती है। ठीक है, उसके अलावा इसके अंदर जो है वो इस तरह से तश्तरीनुमा संरचना में ये जो संरचना हमें दिख रही है इसे हम लोग थाइलेक्वाइड्स बोलते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? मैम ये थाइलेक्वाइड जो है वो थाइलेक्वाइड कहलाते हैं। और अगर हम लोग बोले कि थाइलेक्वाइड के अंदर क्या होता है तो मैम थाइलेक्वाइड के अंदर जो है वो ग्रेना का निर्माण होता है। थाइलेक्वाइड्स के अंदर क्या होता है? मैम ग्रेना जो है उसी ग्रेना का निर्माण जो है वो निर्माण यहाँ पर होता है। ठीक है, और ये जो पूरा पार्ट हमें दिख रहा है 1 2 3 4 5 ये क्या है? मैम यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो संरचनाएं हैं इन्हें हम लोग ग्रेना कहते हैं। अब आपको ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है बेटा, ये जो बायोलॉजी आप पढ़ रहे हो ना, ये किसी भी स्टेट का टीजीटी और पीजीटी का एग्जाम हो जो आप बायोलॉजी से दे रहे हो, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। और इवन सेल बायोलॉजी तो एक ऐसा चैप्टर है जो जनरल साइंस में भी पूछा जाता है ना। मतलब ये ऐसा तो नहीं है ना कि बिहार वालों के लिए जो है कोशिका अलग से बनाएंगे या यूपी वालों के लिए कोशिका जो है वो अलग से बनाएंगे या एमपी वालों के लिए सेल का चैप्टर अलग से डिजाइन करेंगे। नहीं, सेल इज सेल,
साइटोलॉजी है ना, क्लोरोप्लास्ट इज क्लोरोप्लास्ट। तो आप किसी भी स्टेट का एग्जाम अगर दे रहे हो तो भी आप लोगों के लिए क्लास जो है वो क्लास इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ग्रेना में हमको यहाँ पर पता होना चाहिए कि ग्रेना क्या होता है। मैम ग्रेना क्लोरोप्लास्ट का वो भाग होता है जिसमें लाइट रिएक्शन होती है, ठीक है, प्रकाश अभिक्रिया होती है। और ये प्रकाशिक अभिक्रिया कब संपन्न होती है? मैम प्रकाश संश्लेषण के दौरान संपन्न होती है, ठीक है। तो ग्रेना जो है वो ग्रेना हरित लवक के अंदर जो है वो ये संरचना होती है जिन्हें थाइलोकॉइड्स बनाते हैं। और थाइलोकॉइड्स के द्वारा बनाए गए यही जो ग्रेना है, इन्हीं ग्रेना वाले भाग के अंदर जो है वो लाइट रिएक्शन संपन्न होती है। यानी अगर हम लोग बोले तो फोटो सिंथेसिस होता है। अब आपने सभी ने पढ़ा होगा कि फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया हरित लवक की उपस्थिति में होती है। अगर हरित लवक नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा। साथ ही साथ अगर आपसे कोई राइबोसोम पूछ ले कि भैया ये हरित लवक जो है इसके अंदर कौन सा राइबोसोम प्रेजेंट होता है, तो मैम 70S राइबोसोम जो है वो इसमें क्या होते हैं, देखे जो है वो देखे यहाँ पर जाते हैं, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। प्लस इसमें अगर प्रोटीन भी पूछा जाए कि कौन सा प्रोटीन होता है, तो मैम इसके अंदर जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है वो होता है रुबिस्को प्रोटीन, है ना। आपने एक फैक्ट पढ़ा होगा, ठीक है, एक फैक्ट जो है वो फैक्ट पढ़ा होगा कि भैया पादप जो है, इस पादप में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन कैसा है। 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मनुष्य में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है। हम बोलते हैं कोलेजन प्रोटीन, क्योंकि कोलेजन जो है वो हमारे स्किन में पाया जाता है। और हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है वो कौन सा होता है, वो त्वचा ही होती है। तो त्वचा में पाया जाने वाला जो प्रोटीन है वो भी सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन यहाँ पर हो जाएगा। और अगर पूछा जाए कि पादप में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो रुबिस्को। और वो रुबिस्को किसके अंदर जो है वो देखा जाता है, मैम यहाँ पर जो है वो बेसिकली देखा जाता है हरित लवक के अंदर। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये रुबिस्को प्रोटीन, तो पृथ्वी पर जितना भी प्रोटीन है ना, पृथ्वी पर जितना भी प्रोटीन है, इस प्रोटीन का 16% पार्ट जो है वो रुबिस्को प्रोटीन से बना हुआ है।